नमस्कार मेरे प्यारे साथी, कैसे हो भाई सभी लोग। आशा और उम्मीद कि बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग 2026 पास होना है तो यह काम कर लो। अब आपको आज के इस थंबनेल को देख करके लगा होगा यार कोई ऐसी जादुई ट्रिक बताने वाले भैया जिससे हमारे एग्जाम क्लियर हो जाए, या कोई ऐसी तुक्के की स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं जिससे हमारे 100 में से 100 नंबर आ जाए। तो अगर आपने यह सोचकर इस वीडियो पे क्लिक किया है तो अभी इस वीडियो से जा सकते हो, पहली बात तो। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आप सोचते हो कि हमारे 2 से 5 नंबर जो आ रहे हैं या 10-20 नंबर हमारे जो घट रहे हैं, वो नंबर कहीं न कहीं ना कटे। अब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हर स्टूडेंट पर ये सारे प्रश्न आए, जो वो अभी प्रिपेयर कर रहा है वो सारे प्रश्न एग्ज़ाम में आ जाए। हो सकता है 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन बाहर निकल जाए, या फिर उसके समझ नहीं आए कि यार इनका आंसर क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में वही चीज़ बताने वाला हूँ। बस मैं चाहूंगा जितने भी मेरे भाई और बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है मेरे भाई, ठीक है। आज के जो थंबनेल है आप इसको देख करके ही समझ चुके होंगे कि पास होना है तो यह करो, गवर्नमेंट कॉलेज पक्का मिलेगा। तो का कैसे लगाए जादुई ट्रिक, तो कैसे गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करो, एग्जाम से पहले ये वीडियो आपको देखना है मेरे भाई। तुम लोगों ने यहां पर केवल एक लाइन पे जोड़ दिया होगा बस, और वो लाइन है यहां पर, तुक्के से गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करें। ये उन बच्चों के लिए है ये लाइन जिन बच्चों ने प्रिपरेशन की तो है लेकिन उनको डाउट है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो उनका जो 2, 5, 10, 5 नंबर का जो टारगेट रहता है जिससे वो गवर्नमेंट कॉलेज से कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं, वह टारगेट उनका मैं अचीव करवाऊंगा आज के इस वीडियो में। बस मैं चाहूंगा जितने भी मेरे प्यारे बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर द सेशन यूर ऑल डियर स्टूडेंट ऑल फ्रेंड्स, ठीक है। अभी मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूं। मैं आपको बता दूं पहली बात तो, तुक्के की मैं आपको लगभग, ज्यादा नहीं, लगभग 3 स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। अगर एक वाला पैटर्न काम करता है तो पहले वाले को फॉलो करो। अगर मान लो पहले वाला वहां पर तुक नहीं बैठ रहा है या पहले वाला नहीं फॉलो कर पा रहा है तो सेकंड को फॉलो करो। सेकंड वाला भी नहीं फॉलो कर पा रहा है तो थर्ड वाले को फॉलो करो। और थर्ड वाला भी फॉलो करना कर पाए तो मैं बताऊंगा फोर्थ जो आखिरी स्टेप रहेगा, अगर कुछ ना फॉलो करे तो उस फोर्थ स्टेप को छोड़ देना है। इस वीडियो को कंप्लीटली देखना। पहली बात मेरे भाई, कुछ पेपर्स ऐसे आते हैं जिनका एक मिनिमम वेटेज होता है, ज्यादा नहीं। अगर मैं झारखंड जीएनएम एएनएम की बात करूं, वहां पर भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। वहां पर भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्त। लेकिन ये जो 100 क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं उसका एक फिक्स बैटेज है। ए ऑप्शन उनको 25 राइट ऑप्शन देने हैं, बी ऑप्शन उनको 25 राइट ऑप्शन देने हैं, सी ऑप्शन भी उनको 25 राइट ऑप्शन देने हैं, और डी ऑप्शन भी मेरे भाई उनको 25 राइट ऑप्शन देने हैं। इस तरीके से पूरा उनका बैटेज 100 क्वेश्चन 100 नंबर का बैठता है। पहली कड़ी ये आपकी हो जाएगी अगर आप लोग यहां पर पैटर्न ये वाला फॉलो कर जाता है। सर ये कैसे पता करेंगे? मान लो मेरे भाई आप पे 70 से 80 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए, 20 क्वेश्चन बचे हैं जिनमें आपको तुक्का लगाना है, 90 और 100 वाले, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये काउंट करो कि जो 80 क्वेश्चन है इनमें से आपने ए कितने ऑप्शंस में डाला है, आपने बी कितने ऑप्शंस में डाला है, आपने सी कितने ऑप्शंस में डाला है, और आपने डी कितने ऑप्शंस में डाला है। अब यह अगर फॉलो कर जाता है पैटर्न कि यार मैंने ए तो जो है लगभग डाल दिया, ये समझो मैंने लगभग मान लो 21 में डाल दिया है, मैंने यार गुरुजी बी ऑप्शन जो है वो 24 ऑप्शन में डाल दिया है, मैंने सर सी ऑप्शन यहां पर लगभग 26 ऑप्शन में डाल दिया है, और सर मैंने बात करूं तो 27 डी ऑप्शन लगभग मैंने सर जी यहां पर 10 ऑप्शन में डाला है। अगर ये वाला पैटर्न फॉलो कर जाता है, कहीं ना कहीं 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, आपको लगता है कि यार ये 26 क्यों लिखा है सर ने, 26 इसलिए लिखा है कि आपसे भी 1-2 क्वेश्चंस में गलती हो सकती है, या फिर अगर मेरे भाई 1-2 क्वेश्चन का एयर फिर रहता है, अगर इसकी जगह 27 भी आ रहा है काउंटिंग में, तब भी आपका बैटेज जो है ये 25-25 वाला ही बैठ रहा है, याद रखना, तब भी आपका ये 25-25 वाला ही बैटेज बैठ रहा है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि मेरे भाई अगर मैं बात करूं यहां पर तुमसे कि यहां पर मैं 25 क्वेश्चन यहां पे डाल देता हूं और 25 यहां पर मेरे राइट हो गए, ठीक है। और यहां पर मैं बताऊं लगभग 20 क्वेश्चन मैंने सी वाले राइट कर दिए। अब मेरे भाई यहां पर 50 आपके 70 हो गए और 10 क्वेश्चन मैंने यहां पर कर दिए,
ठीक है, आपको पता है कि सबसे कम किस में बैठे हैं, कि सबसे कम हमारे बैठे हैं सर जी डी ऑप्शन में, सबसे कम हमारे बैठे हैं डी ऑप्शन में। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे आप लोग, समझना, पैटर्न समझ में आएगा आपके। सबसे कम डी ऑप्शन में बैठे हैं भैया। तो आप लोगों को यह देखना है, अगर डी ऑप्शन यहाँ पे 10 बैठ रहे हैं, तो अब जो बचे हुए 20 ऑप्शन है ना, इनमें ज्यादातर ऑप्शन डी ही राइट होंगे। ये पहला पैटर्न है, अगर फॉलो करता है आपके पेपर पैटर्न को देखते हुए, तो ये तो आपको एग्जाम में जब बैठोगे ना तभी चेक करना पड़ेगा कि ये पेपर पैटर्न फॉलो कर रहा है। एक मैंने भाई ये ट्रिक जो है मैं बता दूं आपको, नीट एग्जाम तक देखी है, मतलब नीट एग्जाम में भी ये पैटर्न फॉलो करता है। हमेशा के नहीं बोलता, लेकिन कुछ सालों में ये पैटर्न फॉलो किया है। लगभग 2 साल से मैं देखता रहा हूं, 2021 से अब तक 2 साल में उन्होंने बरोबर बैटेज वाले आंसर शीट यहां पे दी है। अब यही चीज हो सकता है पिछले साल नहीं बैठी थी, इस साल बैठ जाए। और झारखंड में 2024 में बैठी थी, 2025 में नहीं बैठी थी। 2024 में पूरे के पूरे क्वेश्चन उन्होंने इस तरीके से दिए थे, 25 ऑप्शन राइट, बिल्कुल 25-25। हो सकता है इस बार यूपी में भी ये पैटर्न बैठ जाए। अब ये पैटर्न आपको एग्जाम सेंटर पे ही चेक करना पड़ेगा। आपको पता है कि डी ऑप्शन लगभग 15 राइट है, हमको पता है, और हमारे पास 20 क्वेश्चन है, तो आप डी ऑप्शन भर के आओगे। पूरे 20 क्वेश्चन में 5 गलत होने के चांस बनते हैं, लेकिन मेरे भाई 15 तो क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। आंख बंद करके बताओ, सही वाली बात है कि नहीं है? अरे सही वाली बात है कि नहीं है? बिल्कुल मास्टर जी, ये पहला पैटर्न हमको समझ में आ चुका है कि पहला पैटर्न बिल्कुल सही है। यहां पर हमारा पहला जो पैटर्न है ये बिल्कुल सही है कि इस तरीके से ये ट्रिक बैठ सकती है कहीं ना कहीं हमारे तुक्के से रिलेटेड, है ना। अब मेरे दोस्त मैं आपको दूसरा पैटर्न समझाता हूं। यहां पर एक एक स्टेप, ज्यादा समय नहीं लूंगा, दूसरा स्टेप समझते हैं पहले बात, है ना। बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इन सभी ऑप्शंस को देखते हैं और इनके सामने जो गोले लग रहे हैं इस तरीके के, इनमें आपको फिल करना है कि ए ऑप्शन राइट होगा कि बी ऑप्शन राइट होगा कि सी ऑप्शन राइट होगा। मान लो एक क्वेश्चन है, वैसे इस तरीके से नहीं आएगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं फॉलो करके कि भाई किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, ये एक मैंने बताया कि एक पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार से बैठ रहा है। बहुत सारे मेरे भाई क्या करेंगे यार, अगर रेगुलर बेसिस पे आपके क्वेश्चन रहे, जैसे मैं आपको ओएमआर शीट से ही बता देता हूं ये वाला पैटर्न। तो ओएमआर शीट अगर मैं आपको बताऊं यहां पर प्यारे बच्चों, देखो भाई, आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन की ही ओएमआर शीट मैंने यहां पर ली है, ठीक है। मान लो मेरे भाई आपके यहां पर लगातार एक स्ट्रेटजी ये होती है, लगातार आपका जिगजैग पैटर्न बन रहा है, ये वाला पैटर्न अगर बन रहा है तो आप लोग इस पैटर्न से चलोगे वहां पर। अगर आंसर शीट इस तरीके से आ रही है, अगर लगातार क्रम में, और आपके ज्यादा नहीं, ये केवल आप 10 क्वेश्चन तक कंटिन्यू कर सकते हो, केवल 10 क्वेश्चन तक कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका आंसर, आपको पता है कि बीच में हमारे 3 क्वेश्चन राइट, लगभग 3 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो हम पे रह चुके हैं, मान लो 85 तक हमने कर लिया है आंसर, और हमने यहाँ पर 89 तक कर लिया है नीचे तक, लेकिन ये 3 क्वेश्चन ऐसे जो हम पे नहीं आ रहे। ऐसे बहुत जगह अटकते हैं विद्यार्थी, जो ऐसे बीच वाले क्वेश्चन उनको नहीं आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करोगे भैया, आपको पहले देखना है कि यार यहाँ पर क्या बैठता आ रहा है। सर जी यहाँ पर बी, ए, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, तो भैया अब यहाँ पर ए हो जाएगा। अब नीचे देखो पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, पैटर्न अगर फॉलो कर रहा है यहां पर ए, यहां पर सी, यहां पर ए, यहां पर सी, तो समझ लो पैटर्न कुछ इस प्रकार से चलता हुआ आ रहा है वहां से। ये भी एक सेकंड ऑप्शन मैं बता रहा हूं कि भाई इस तरीके से होता है। बाकी यहां देखा गया है मेरे भाई, आपके एग्जाम में ज्यादातर, बड़ी से बड़ी एग्जाम को आप ले लो, ज्यादातर ये देखा गया है कि ए और बी ऑप्शन जो होंगे ना, वो 50% जो है चांस बनते हैं कि वही ऑप्शन राइट होते हैं। ये तुक्के वाली स्ट्रेटजी है सीधा। अगर कुछ ना सूझे तो आप लोग यहां पर, सीधा बोल रहा हूं मैं, अगर कुछ ना सूझे तो ये याद रखना कि ज्यादातर ऑप्शन ये देखे गए हैं राइट ऑप्शन ए और बी ऑप्शन राइट होते हैं, ए और वी ऑप्शन राइट होते हैं ज्यादातर। ये तो लास्ट का स्टेप है, बिल्कुल बता रहा हूं मैं आपको, इसको तभी स्किप करो। अब देखो, अगर ऐसे फंस जाते हो तो पहले ये देखना है, मान लो ये अगर नहीं बैठता है तो कि सर कहीं पे तो ए जा रहा है, कहीं पे डी जा रहा है, कहीं पे सी जा रहा है, पता नहीं सर, ठीक है, ओके, तो फिर मैं बताता हूं क्या करना है। अगर ऐसा हो जाता है कि यहां पर कोई जिगजैग पैटर्न नहीं बैठ रहा है, तो मेरे भाई तुम लोग को वही काम करना है। मान लो तीन क्वेश्चन है आपके, ये है ना, 3 में से आपको नहीं पता कौन सा राइट होगा, किसी का बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है ना, किसी का वी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, नहीं पता हमको। तो यहां पर तुमको एक चीज काम लेनी है, आपको देखना है यार, मेरे को सबसे पहले आपको क्वेश्चन की तरफ देखना है। जैसे कि मेरे पास 86 नंबर का एक क्वेश्चन है, आपको यहां से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना सीखना है। क्वेश्चन अगर एलिमिनेट करना सीख गए ऑप्शंस को, जैसे कि ए, वी, सी, डी,
आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे बी नहीं होगा, यहाँ पे डी नहीं होगा, तो बी, दो ऑप्शन बचे, दो ऑप्शन बचे। तो आप याद रखना मेरे भाई, ऊपर का पैटर्न देखो, ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर सर बी ऑप्शन फॉलो कर रहा है, नीचे कौन सा, बी तो यहाँ पे होगा नहीं हमको पता है, लेकिन यहाँ पे नीचे कौन सा फॉलो कर रहा है, नीचे फॉलो कर रहा है सर सी वाला। तो हम ये बोल सकते हैं यार यहाँ पर तो सी वाला है, तो यहाँ पर कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन चिपका देना शानदार तरीके से। नहीं आई बात समझ? ओके, नहीं आई बात समझ, अभी आएगी देखो। अब ये तो आपको बहुत रेयर चांस हो गया कि आप लोग के ऐसे क्वेश्चंस बचते हैं बीच में, उसका भी आंसर, उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। अगर प्यारे बच्चों ऐसा रह जाता है कि हमारे 87 से और लगातार यहाँ तक के क्वेश्चन रह गए, या हम पे बिल्कुल नहीं आता कोई सब्जेक्ट बैठे जिनके सारे क्वेश्चन रह गए, बहुत सारे मेरे भाई जिनको मैथ में कंफ्यूजन होता है, इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है, साइंस में कंफ्यूजन होता है, जीके में कंफ्यूजन होता है, कोई सी भी सब्जेक्ट जो भी आप पे आती है उसके सारे क्वेश्चन रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, ऐसी स्थिति में मेरे भाई आपको रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन जो है, ऑप्शन जो है वो फिल कर देने हैं। यानी कि अगर आप एक ऑप्शन चूज करोगे बस, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि यार मैं यहां पर ये चूज कर लेता हूं कि यहां पर बी आ जाएगा, यहां पर सी आ जाएगा, यहां पर ए बी सी डी, ऐसे ऐसे तो पूरे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नहीं, आप लोग के अगर पूरे क्वेश्चन रह गए हैं या 5 क्वेश्चन भी रह गए हैं, तो पांचों क्वेश्चन में आप लोग यहां पर ए फिल करके आओगे या बी फिल करके आओगे, जो आपको अच्छा लगे, या फिर बी, या फिर प्यारे बच्चों सी फिल करके आओगे, और या फिर मेरे भाई आप डी फिल करके आओगे। एक ही फिल करना है रेगुलर बेसिस पे। अब 5 में अगर आप ये वाला फिल करते हो, मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 5 में ये वाला पैटर्न फिल करते हो तो 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन राइट होने के चांस बनते हैं मेरे भाई। 5 क्वेश्चन में अगर आपने रेगुलर बेसिस पे फिल किया है तो चांस बनते हैं 2 या 3 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे। 2 गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइट भी, क्योंकि तुक्के वाली स्ट्रेटेजी 2 ही चीजें मांगती है, एक तो आपके गलत होंगे, एक आपके सही होंगे, गलत या सही, तो चांस दोनों ही बनते हैं। तुक्का इसीलिए कहते हैं इसको, क्योंकि तुक्का बैठ गया तो मेरे भाई आप जीरो से हीरो बन जाओगे, तुक्का नहीं बैठा तो मेरे भाई आप जो है जीरो से जीरो पे ही रह जाओगे। मान लो इन 5 क्वेश्चनों को छोड़ के आने से या फिर इन पर अंदाजे तुक्का लगाने से अच्छा है कुछ स्ट्रेटजी यूज लेके तुक्का लगाओ, है ना। ये हो गई तीसरी बात, आपको किस तरीके से करना है। रेगुलर बेसिस पे ठोक देना, अगर आप बीच रेगुलर आपके क्वेश्चन रहे हैं तो। अगर प्यारे बच्चों आपके बीच में क्वेश्चन रह गए हैं तो आपको देखना है कि पैटर्न क्या फॉलो करता हुआ आ रहा है। अगर पैटर्न फॉलो करता हुआ आ रहा है ये वाला, है ना, तो आप लोग को ये काम कर देना है। प्यारे बच्चों एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, जैसे ही आप लोग ओएमआर शीट करने बैठते हो, है ना, तो आप लोग को जुड़ते ही मतलब स्टार्टिंग से ही ओएमआर शीट को हाथ नहीं लगाना है। आपको आपके पेपर पे टिक लगाते जाना है हल्का हल्का, इसका ए सही है, इसका बी सही है, इसका डी सही है, इसका डी। उसके बाद लास्ट के 30 मिनट जब बचते हैं, जब आपको लगता है कि अब मेरे पे बिल्कुल कुछ भी क्वेश्चन नहीं होगा, मेरे पे कोई एक भी आंसर नहीं आने वाला, तब आप इस ओएमआर शीट को भरना शुरू करो। और जब आपको यहां पर याद रखना है, आपको ये देखते हुए भरना है 27वां क्वेश्चन है उसके सामने 28वां क्वेश्चन है, उसके सामने 28 का आंसर क्या है 29 का। ऐसा नहीं हो जाए आप एक साथ भरने बैठो और आप देखते नहीं जा रहे हो, आप यहाँ पे भरते जा रहे हो, ए होगा इसका, बी होगा इसका, सी होगा, इधर देखो अरे यार ये तो 68 का, तो बी 68 का होगा, बी तो मैंने 69 पे लगा दिया। तो यह चीज भी आपसे गलती हो सकती है, इसलिए देख करके बहुत समझदारी से ओएमआर शीट बननी है। उसके ऊपर भी आपको बता देंगे किस प्रकार से ओएमआर शीट बननी है, तो ठीक है। अब मेरे भाई यहां पर तुमको मैंने 3 स्टेप बताए कि अगर आपके रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन रह जाए तो क्या करोगे, अगर आपके बीच में क्वेश्चन रह जाए तो क्या करोगे, और अगर मेरे भाई आपका अगर पेपर पैटर्न बैटेज आंसर में आता है, रेशियो में अगर आंसर आता है कि 25% 25%, अगर 100 क्वेश्चन का इस प्रकार से आंसर आता है, तो आप लोग को कैसे यूज लेनी है अपनी स्ट्रेटेजी। अब बहुत सारे बच्चों को सेकंड वाली मेरे को पता समझ नहीं आई होगी, सेकंड वाली भी ये सोच रहे होंगे यार क्या समझाया मास्टर ने, कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैं वो भी बता देता हूं, है ना। आप लोग को यह समझ नहीं आया कि सर अगर बीच वाले 3 क्वेश्चन रह चुके हैं तो इसका क्या सोल्यूशन करें। अगर बीच वाले 3 क्वेश्चन है तो इनमें बी लगाए कि सी लगाए। मैंने बोला जिगजैग पैटर्न देखो, या फिर रेशो से पैटर्न आ रहा है, या फिर ऐसा भी पैटर्न बैठ सकता है। मैं आपको बता दूं कि भैया 2 क्वेश्चन ए वाले, फिर 2 क्वेश्चन राइट बी, फिर 2 क्वेश्चन ए, फिर 2 क्वेश्चन बी। अगर ये वाला बैठ रहा है कि यार ऊपर से 2 क्वेश्चन ए, 2 क्वेश्चन बी, 2 क्वेश्चन ए, तो 2 क्वेश्चन बी, फिर 2 क्वेश्चन ए, फिर 2 क्वेश्चन बी, अगर ये वाला बैठ जाता है तो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बैठा है, काफी पेपर्स में बैठता है ऐसा क्वेश्चन। अब ये मैं ए बी के फॉर्मेशन में नहीं बता रहा, ऐसा भी बैठ जाता है कई बार 3 क्वेश्चन सी, 3 क्वेश्चन बी, 3 क्वेश्चन सी, 3 क्वेश्चन बी, उसके बाद आता है 2 क्वेश्चन सी, 2 क्वेश्चन सी, 2 क्वेश्चन बी। अब तुक्का है तो तुक्का तुक्के के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। ये भी आपको देखना है कि फॉलो क्या करता हो। अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये 3 क्वेश्चन तो आपके इसी के लपेटे में आ जाएंगे यार, क्यों ही डरना है, क्यों ही डर रहे हो, फिर डरने की जरूरत कहां है। कई पैटर्न ऐसा भी फॉलो कर लेता है, मैं बता दूं आप लोगों को कि बी ऑप्शन, फिर 2 सी ऑप्शन, ठीक है, फिर ए ऑप्शन, फिर दोबारा 2 डी ऑप्शन। अब समझो, आप पैटर्न को समझो, पैटर्न क्या बोल रहा है, पैटर्न बोल रहा है पहले आपका बी आया,
फिर आपके 2 सी आए, फिर आपके ए आया, फिर आपका यहां पर डी आया। अब क्या आएगा? अरे पहले वी आया, फिर ए आया, फिर यहां पे आएगा प्यारे बच्चों दोबारा डी, है ना। उसके बाद क्या जाएगा? उसके बाद 2 ए जाएंगे राइट, उसके बाद 2 ए जाएंगे राइट। आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि ऊपर नीचे का पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। अगर ऊपर नीचे का पैटर्न फॉलो कर रहा है और आप उस पैटर्न को समझ चुके हो, तो आप लोग 3 क्वेश्चनों का आंसर भी ऐसे निकाल दोगे। अगर आप पे ऊपर के सही लगाया आपने, तो अगर ऊपर नीचे के में ही तुक्का लगाया भाई साहब, फिर तो पैटर्न गड़बड़ा जाएगा, फिर तो कोई पैटर्न ही नहीं बैठेगा, फिर तो ये और गलत जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको पहले कंफर्म हो कि हाँ भाई मेरे ऊपर और नीचे वाले दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल एट राइट है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इनमें ही कंफ्यूजन वाली स्थिति में हो, तो फिर तो कोई सा पैटर्न काम नहीं करेगा। आप सेकंड वाला ऑप्शन, जो सेकंड चीज मैं बता रहा हूं, सेकंड बात मैं बता रहा हूं, उसका एक ही फंडा है। आप लोगों को ऊपर और नीचे के क्वेश्चंस का पैटर्न देखना होगा कि किस प्रकार से आंसर कर रहे हैं। हो सकता है ये पैटर्न यहां से फॉलो करता आ रहा हो और उधर जाके खत्म हो जाए, हो सकता है वो पैटर्न यहां पे आके खत्म हो जाए, लेकिन यहां पे अगर चांस तो बनते हैं ना दोस्तों। 3 क्वेश्चन पे अगर पैटर्न ऊपर से फॉलो करता हुआ आ रहा है, तो चांस तो यहां बनते हैं यार, यहां पर राइट बैठ सकता है, चांस है। ऐसा नहीं है अगर मैं बोलूं यहां पर यार यहां पे पैटर्न खत्म हो गया, तो अगर खत्म भी हो गया फिर भी चांस है कि यार हमारा राइट हो सकता है। और आप बिल्कुल इसमें टप्पा दे के आओगे, फिर तो मेरे भाई आप ऐसे ही कुछ भी नहीं देख रहे हो, आप पैटर्न कुछ नहीं देख रहे हो, आप ऐसे ही चिपका के आगे, तो फिर तो मेरे पे भी कुछ नहीं है, आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो 3 क्वेश्चन पे कहीं ना कहीं मैं बोल दूं तो 50% का चांस तो बनता है कि यार राइट हो सकता है, सही हो सकता है, गलत हो सकता है। बाकी अगर आप ये करोगे यार मेरे को लग रहा है इसमें बी हो सकता है, पेपर में आंसर देख करके यार मेरे को लग रहा है इसमें डी हो सकता है, तो हो सकता है इसका मतलब है यहां पर चांस हो सकता है, नहीं हो सकता है। 50% वाले चांस वहां पर बनते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ज्यादा चांस बन जाएगा आपका, लगभग 60 से 70% चांस बन जाते हैं कि राइट बैठ जाए। अगर पैटर्न देखो, एक तो हमको पता है कि यहाँ पे ये वाला होगा, और दूसरा पैटर्न अगर फॉलो कर दिया तो हमारा तो राइट ही जाएगा ना। ऐसी स्थिति में आपको ये करना है, और अगर 4-5 क्वेश्चन सीधे छूट जाए तो आपको सीधा भर देना है ए ऑप्शन। ये तीसरा वाले बात होगी। तो तीनों बातें समझ में आई ना। अब बताता हूं चौथी बात, जो आपके बिल्कुल भी अगर कोई बात पल्ले ना पड़े तो आपको क्या करना है। ठीक है, अगर कोई सा भी पैटर्न काम नहीं कर रहा है, तो मेरे भाई आपको कौन सा पैटर्न यूज लेना है दोस्तों। बिल्कुल, अब देखो आपको अगर यहां पर लगे प्यारे बच्चों, पहली बात तो ये याद रखना, हमेशा ऑप्शन में मतलब मैंने जहां तक एग्जाम्स देखी है उन सभी एग्जाम्स में आपका लगभग ए और बी ऑप्शन देखा गया है कि लगभग 60% राइट ऑप्शन होते हैं पेपर में, और सी और डी ऑप्शन जो है वो लगभग मेरे भाई जो है 40% ऑप्शन राइट होते हैं। ये देखा गया है ज्यादातर एग्जाम्स में। अगर कुछ नहीं बैठ रहा है तो आप याद रखना मेरे भाई, आप ए बी ऑप्शन फिल करके आना पूरी ओएमआर शीट में। अगर कुछ भी ना आए, उन बच्चों के लिए बता रहा हूं, उन साथियों के लिए बता रहा हूं जिन पे कुछ नहीं आता है, जिन पे कुछ नहीं आता है। अब मैं आपको ये चीज इसीलिए बता रहा हूं, ये बहुत रेयर चांस है कि इसको यूज लेना, है ना। इस ट्रिक को यूज लेना ही मत, क्योंकि ये बहुत घटिया ट्रिक है। सबसे पहले मैंने भी किसी टीचर की वीडियो देखी थी कि कैसे तुक्का मारा जाए, तो मेरे को भी यही ट्रिक यूज ली थी, लेकिन बहुत घटिया ट्रिक है। इससे बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा कटते हैं। ठीक है, अगर मान लो पैटर्न कोई सा भी फॉलो नहीं कर रहा है और समझ से परे है चीजें, तब तो आप ए बी आंसर टिका के आ जाओ, क्योंकि ज्यादातर आंसर जो जाते हैं ना वो ए बी वाले ऑप्शन से ज्यादा जाते हैं। राइट ऑप्शन में ए बी वाले राइट ऑप्शन ज्यादा जाते हैं, अगर मैं बोलूं पैटर्न के हिसाब से, तो अब तक के पेपर्स के हिसाब से तो वैसा भी कुछ कह भी नहीं सकते। अगर चीजें हम लोग पहले की देखें तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या जा सकता है ना। तो मैंने आपको ये 4 बात बताई है, 4 बातें बताई है मेरे भाई, क्या आपको करना है, क्या आपको करना है ना। अब आप मेरे को ये बता दो, आप लोगों को तुक्का लगाना कब है। मैं बता देता हूं कब लगाना है। अगर आपके 60 क्वेश्चन सही बैठ गए हैं, बिल्कुल आप श्योर हो कि 60 क्वेश्चन सही है, 40 क्वेश्चन नहीं बैठ रहे, ओके। अगर आपके 70% क्वेश्चन सही बैठ गए, 80% क्वेश्चन सही बैठ गए, या 90% क्वेश्चन सही बैठ गए, इन बच्चों को यहां पर तुक्का लगाना होगा, क्योंकि इनको अपने नंबरों में थोड़ी सी बढ़ोतरी करनी है। मान लो अगर 60 वाला है, 40 में से अगर 20 के राइट बैठ गए, तो मेरे भाई यहां पर इसका बढ़िया स्कोर बैठ जाएगा 80%। और क्या चाहिए उसको बताओ। अगर 40 वाला है, इसके 20 नंबर भी सही बैठ गए, तो इसका 90 वाला स्कोर बैठ जाएगा। और क्या चाहिए बताओ। 80 वाले के अगर 5 क्वेश्चन भी सही बैठ गए तो 85+ नंबर पहुंच जाएंगे। बताओ क्या चाहिए। 90 वाले के भैया 2-3 क्वेश्चन भी सही बैठ गए तो 93 या 94 नंबर तो बैठ ही जाएंगे। अब ये तुक्के से ही हो सकता है 2-5 नंबर का हेरफेर, ये तुक्के से ही हो सकता है। और हर उस बच्चे को तुक्का लगाना है जिसके इतने नंबर या इतने क्वेश्चन वो सही करके बैठा हो।
लेकिन तुक्का लगाना कब है वो भी मैं बता देता हूं। ये प्यारे बच्चों आपका लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है ये तुक्का, बिल्कुल लास्ट के 30 मिनट में लगाना है ये तुक्का। पूरा पेपर पूरे 2 घंटे आपके लगभग 140 मिनट का समय मिलेगा। मैं बोलूंगा आपसे, आप लोग यहां पर लगभग 110 मिनट तक 110 मिनट तक आप पेपर को सॉल्व करोगे। लास्ट के जो 30 मिनट बचते हैं, इन 30 मिनटों में सोचोगे, ओएमआर शीट फिल करके 20 मिनट बचेंगे। इन 20 मिनटों में आप सोचोगे कि यार अब मेरे पे बिल्कुल कुछ पार नहीं पड़ रही है, क्वेश्चन कोई सा भी छोड़ के नहीं जाना है, सर ने बोला है, तो मेरे भाई ये तुक्के वाली स्ट्रेटजी यूज लेना। और अगर मान लो रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन रहे तो आप रेगुलर ऑप्शंस भर देना। अगर प्यारे बच्चों यहां पर आपके बीच बीच में ऑप्शंस रहे तो बीच बीच में आपको किस प्रकार से करना है वो बता दिए। अगर आपके 50-50 काउंट कर लेना कि आंसर वी कितने बैठ रहे, ए कितने बैठ रहे, वो आप लिख लेना पेपर में, भैया वी बैठ रहे मेरे लगभग यहाँ पर 20 ऑप्शन राइट, ए सी बैठ रहे मेरे लगभग 24 ऑप्शन, ए बैठ रहे मेरे लगभग, वो आप लिख लेना। और अपने हिसाब से अगर पैटर्न फॉलो कर रहा है ए बी सी डी वाला तो आप इस तरीके से करके आ सकते हो कि यार मेरे यहाँ पर सारे ऑप्शन 25 के करीब बैठ रहे, क्योंकि आप 100 को बरोबर भागों में 4 भागों में बांटोगे तो 25-25 आते हैं। अगर 25 के इर्द गिर्द बैठ रहे यानी 26, 27, 24, 23, 25, तो आपका ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। हर ऑप्शन अगर ऐसे फॉलो कर रहा है तो, है ना। और अगर ऐसे फॉलो कर रहा है तो आप लोग देख लेना सबसे कम संख्या में कौन सा ऑप्शन आया है, उस ऑप्शन को पूरी ओएमआर शीट में भर देना, जहां जहां पर कोई सा भी क्वेश्चन बचा हो वहां पर। ये आपका बढ़िया बेड़ा गर्म कर देगा। ये ऑप्शन सबसे ज्यादा, अगर मैं बताऊं, ये ऑप्शन आपका बढ़िया बेड़ा गर्म कर देगा मेरे भाई। अगर आपके यहां पर 60 नंबर भी आ रहे होंगे ना और आपके ऑप्शंस में कमी दिख रही है आपको, तो मेरे भाई 60-70 नंबर भी अगर आ रहे हैं ना, तो मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं अगर ये पेपर पैटर्न बैठ गया तो 90+ नंबर लेके आ जाओगे तुम लोग। 90+ अगर ये वाला बैठ गया, ये सबसे प्रभावी होता है, पर ये बैठता बहुत कम है ना। ऐसा नहीं है कि हर जगह बैठ जाए या हर पेपर में बैठ जाए, लेकिन बैठ जाता है वहां पे उस स्टूडेंट या उस एग्जाम के लिए बढ़िया चीजें हो जाती है, बिल्कुल ए नंबर चीजें। ठीक है, बाकी मेरे भाई आज के इस छोटे सी और प्यारे से वीडियो में इतना ही बताता हूं। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके ये बता देना आज की जो वीडियो है ना आपको कैसी लगी मेरे दोस्त। आज की जो वीडियो है ना ये तुक्के लगाने वाली, ये आपको कैसी लगी। तुक्का लास्ट में ही लगाना है, मैं अभी बोल रहा हूं। पहले कोशिश करनी है कि चीजें आपकी ठीक बैठे, कोशिश करनी है कि आप लोग अच्छा जो है कर सको पेपर में, जितना हो सकता है उतना, है ना। हर एक ऑप्शन जब सारे द्वार बंद हो जाए तब ये द्वार ओपन करना है आपको, जो मैं आपको बता के जा रहा हूं। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।